चले तुम लोग आगे बैठते, कोई एक वहाँ बैठ। चलो आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। कल हम लोग रिवीजन किए थे पूरा। आज हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। जिसको पिछला बेसिक कॉन्सेप्ट या आता होगा उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या ग्राम कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्राम कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था मोल का मतलब। मोल क्या है? मोल एक यूनिट है। क्या है? मोल एक यूनिट है। किसका यूनिट है? सब्सटेंस का यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में हम मोल से डिसाइड करते हैं। क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। 7 फिजिकल क्वांटिटी हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, याद है? 7 फिजिकल क्वांटिटी याद है? क्या क्या है बताओ? क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ही हम मोल से जो मोल होता है, क्या होता है? मोल। ये यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है। मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? यूनिट होता है। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल है। और मोल हम बात किए थे कि मोल को हम डिफाइन करने के लिए 3 तरह से हम डिफाइन करेंगे। या तो वेट के टर्म में, या तो नंबर के टर्म में, या वॉल्यूम के टर्म में। बताए थे? बताए थे कि नहीं बताए थे? मोल को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट या तो वेट के टर्म में, या तो नंबर के टर्म में, या तो वॉल्यूम के टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? जैसे हम बताते हैं कि 1 किलो है, ग्राम है। नंबर में बताते हैं कि इतना मॉलिक्यूल है। वॉल्यूम में बताते हैं इतना लीटर है, सब्सटेंस है। ऐसे बताते हैं कि नहीं? तो ये हम यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही मोल होता है। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? मोल होता है। और कैसे डिफाइन करते हैं? वेट्स के टर्म में, नंबर के टर्म में, या वॉल्यूम के टर्म में। और हम बताए थे कि मोल, जैसे 1 किलो की हम बात करते हैं तो किलो एक डिफिनिट नंबर होता है। किलो की हम बात कर दिए तो हम समझ गए कि 1000 की बात कर रहा है। या किलोग्राम करें तो 1000 ग्राम, किलोमीटर करें तो 1000 मीटर, किलो लीटर करें तो 1000 लीटर। यानी 1 किलो का मतलब क्या है? एक यूनिट स्पेसिफाइड है कि नहीं? वैसे ही 1 मोल का एक यूनिट होता है। क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये एक नंबर होता है। ये एक नंबर होता है। 1 मोल में ये एक नंबर होता है। जैसे हमने कहा कि 1 किलो में एक नंबर है। क्या है? 1 किलो में एक नंबर। 1 किलो में कितना नंबर होता है? 1000 नंबर होता है। वैसे ही 1 मोल में ये नंबर होता है। इतना बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को? पहले क्या बताया? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम? ग्राम कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद बताया मोल। मोल क्या है? यूनिट है। किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। मोल को हम कितने रूप से डिसाइड करते हैं? या तो वेट के टर्म में, या तो नंबर के टर्म में, या तो वॉल्यूम के टर्म में। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? मोल क्या है? एक
नंबर है, मोल क्या है, नंबर है। अगर नंबर के टर्म में डिफाइन करेंगे तो मोल क्या है, एक नंबर है। एक मोल में कितनी नंबर होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे हम किलो की बात करते हैं, किलो क्या है, एक नंबर है। किलो की बात कर दिए तो हमारे अंदर अंडरस्टूड है हम कि किलो की बात की है तो हजार की बात कर रहे हैं। 1 किलो ग्राम लगाएंगे तो ग्राम, 1 किलो मीटर लगाते हैं तो मीटर, 1 किलो लीटर लगाते हैं तो 1000 लीटर। इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत? मोल को कैलकुलेट करने के लिए 3 केस होते हैं। मोल को कैलकुलेट करने के लिए 3 केस होते हैं। पहला केस, इफ वेट इज गिवन। इसका मतलब क्या है, वेट, ठीक है। अगर वेट दिया है, अगर किसी सब्सटेंस का क्या दिया है, वेट दिया है, किसी भी सब्सटेंस का वेट दिया है, तो मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए वेट के फॉर्म में एक फार्मूला होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, या एटम है तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। इतना समझ में आया? जैसे हीलियम हम लेते हैं, चलो हमने हीलियम ले लिया 4 ग्राम, 4 ग्राम हीलियम की बात करें, 4 ग्राम हीलियम की बात करें, हम पूछे कि फाइंड द कैलकुलेट ऑफ मोल। क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल। ये क्या है, हीलियम है, क्या है ये, 4 ग्राम हीलियम है, क्या है, हीलियम है। अब हम पूछे कि मोल को कैलकुलेट करना हमें, तो मोल का फार्मूला वेट के टर्म में एक पता है मुझे, क्या पता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो मोल का फार्मूला लगाओ, यहाँ मोल हमें कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, तो मोल का फार्मूला लगाओ, क्या है, वेट के टर्म में क्या बताया अभी हमने, ए वेट अपॉन एटॉमिक वेट। और तुम्हें मैं बताया था कि हीलियम का वेट के मॉलिक्यूलर वेट, हीलियम क्या है, एटम है, क्या है, एटम है, तो एटॉमिक वेट इसका कितना होगा, कितना होगा, बताया था कि नहीं बताया था? 4 ग्राम वेट होता है इसका, 4 ग्राम हमने वेट लिया है, और एटॉमिक वेट भी क्या होता है, 4 ग्राम होता है। तो फार्मूला में पुट कर दो, वेट कितना हमने लिया है, 4, और एटॉमिक वेट कितना होता है, 4, तो मोल कितना आया, 1 मोल आया। क्या इसमें किसी को समस्या है? क्या इसमें किसी को समस्या है? किसी को भी? तुम्हें समझ में आया? अगर वेट दिया है तो सब्सटेंस वेट के फॉर्म में दिया है, मोल पूछ रहा है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। पहला केस। किसी को कोई दिक्कत? किसी को आगे पीछे? तुमको ये समझ में आया? आगे बढ़े, चलो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, अगर नंबर के फॉर्म में देता है, क्या, नंबर के फॉर्म में, इफ नंबर इज गिवन। अगर सब्सटेंस का नंबर दिया है, क्या दिया है, सब्सटेंस का। हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्सटेंस की तो बात कर रहे हैं, मोल की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं, सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब तुम समझो किसकी बात कर रहे हैं, सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मोल की बात कर रहे हैं। और मोल किसका यूनिट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है। तो अगर सब्सटेंस की नंबर दिया है, क्या दिया है, नंबर दिया है, सब्सटेंस का नंबर दिया है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, अगर मोल पूछना होगा तो क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ जो भी पार्टिकल है या जो भी एटम है या मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, एटम है, मॉलिक्यूल है, उसका नंबर, और क्या, Na। Na को क्या बताए थे हम,
Na को क्या बताए थे? एवोगैड्रो नंबर। क्या बताए थे? एवोगैड्रो नंबर। ये कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? अभी मैंने बताया था 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? जैसे क्वेश्चन एक है 3 इंटू 10⁻22 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया और कहा कैलकुलेट मोल। क्या करना है? मोल कैलकुलेट करना है। दिया क्या है? हमने अभी कहा कि ये पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो 3 इंटू 10⁻22 क्या दिया है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दिया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोल कैलकुलेट करना है। मोल कैलकुलेट करना है। हमें क्या दिया है? मॉलिक्यूल दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है। क्या दिया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो मोल फार्मूला लगाओ। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? 3 इंटू 10⁻22। इतना ही तो है, इतना ही तो है। और क्या लगाएंगे? डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23। बताओ कितना होगा? जनरली एक चीज़ बता दें, जनरली जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको क्या करते हैं हम? इसको नेग्लेक्ट करके केवल 6 लेते हैं। ठीक है, जब कैलकुलेशन करना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, इसीलिए कैलकुलेट करने के लिए इसको हटा देते हैं। 0.5 आएगा। इतना कैलकुलेशन फास्ट है तुम लोग का। ये कितना आया? ये 22 है, ये 23 है, ये क्या? ये जाएगा ऊपर तो कितना आएगा? 10⁻⁻1, क्योंकि ये -23 होगा और ये +23 है। कितना कम हुआ? -10⁻⁻1 हो गया। होगा कि नहीं होगा? और जब इसको कैलकुलेट करोगे, या तो ये 10⁻⁻1 है तो नीचे भी करोगे तो क्या आएगा? 1/20। और इसको सॉल्व करोगे तो 0.005। इतना तो फिजिक्स आना चाहिए तुम लोगों को। हाँ, पावर में माइनस है भाई मेरे। जहर खा ले हम। इतने दिन से फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ भी पढ़े होगे 10 तक। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये समझ में आया? दिक्कत है कोई दिक्कत है तुरंत बोलो। अगर नंबर दिया होगा किसी पार्टिकल का, किसी सब्सटेंस का, किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का, क्या दिया है? अगर नंबर दिया है तो फार्मूला क्या लगाएंगे? मोल निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। और उसके बाद फार्मूला पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारा। कोई दिक्कत? दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या है? इफ वॉल्यूम इज गिवन। अगर वॉल्यूम दिया है किसी सब्सटेंस का, किसी पार्टिकल का, किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का, क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे मोल इक्वल टू वॉल्यूम जो भी दिया होगा अपॉन मोलर वॉल्यूम। क्या? मोलर वॉल्यूम। पहले भी बता चुके हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है, फिर से बता रहे हैं अभी एक बार।
मोलर वॉल्यूम जनरली याद कर लो, अभी बता रहे हैं, जनरली याद कर लो 22.4 लीटर और 22,400 ml। कब कब एसटीपी या एनटीपी पे। एसटीपी एनटीपी क्या होता है? एसटीपी एनटीपी क्या होता है? एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में क्या होगा? 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होगा? 1 बार। एनटीपी की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। इस टाइम टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन। प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर। और 1 यहाँ पे अब तुम लोग कंफ्यूज होगा कि यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 ATM है, फिर भी यहाँ वॉल्यूम का सेम क्यों आ रहा है? कंफ्यूज हो थोड़ा सा? तो मैं बताना चाहूँगा कि 1 ATM की जो वैल्यू होती है क्या होती है? 1.01 बार होती है। क्या होती है? 1 ATM की वैल्यू 1.01 बार होती है। किसी कोई समस्या? इतना समझ में आया? और देखो, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन आगे चलोगे तो पढ़ोगे, आइडियल गैस इक्वेशन आगे चलोगे तो पढ़ोगे, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। मोलर वॉल्यूम कब निकालोगे? जब प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर दोनों क्या होगा? कांस्टेंट होगा। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। ये ऑलरेडी गैसियस कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम किसके पे डिपेंड कर रहा है? नंबर नहीं है, इसको मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मोल बोलते हैं। वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये अगर ये 1 मोल हुआ तो वॉल्यूम भी क्या होगा? वॉल्यूम 1 मोल नहीं होगा। वॉल्यूम जो भी आएगा, क्या वॉल्यूम कैलकुलेट करने पे, वॉल्यूम कैलकुलेट करने पे जो भी आएगा वो क्या होगा? मोलर वॉल्यूम होगा। क्या होगा? मोलर वॉल्यूम होगा। क्योंकि हमने 1 मोल यहाँ पे मान लिया, 1 मोल मान लिया, तो वॉल्यूम जो भी कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा? 1 मोल होगा। कैलकुलेट करके दिखाएं, वैल्यू यही आएगी। करके दिखाएं, किसी को करके दिखाएं, किसी को ना समझ में आया हो तो आगे पीछे कोई भी एक बोलेगा करके दिखाएंगे। चलो भाई, मैं कर दे रहा। अभी मैंने एसटीपी पे बात किया था, एसटीपी पे बात किया था। एसटीपी पे टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिखते हैं? 273। बार क्या होता है? 1 बार। ये होता है ना। फार्मूला लगाओ, PV इक्वल टू nRT। PV के P की वैल्यू क्या है? 1 बार। वॉल्यूम निकालना है, मोल हमें 1 मान लिया। गैसियस कांस्टेंट जब एटमॉस्फेयर लीटर में बात करते हैं तो 0.0821। जब ये इसकी टेंशन ना लो, जब गैसियस स्टेट पढ़ाएंगे तब ये बता देंगे। अब बस इतना याद रख लो, 0.0821 होता है। ठीक है। टेम्परेचर क्या है? 273 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा किस में रखेंगे? केल्विन में रखेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो
22.4 लीटर आएगा। सॉल्व करके देख सकते हो। 22.4 22.7 आ सकता है, ठीक है, लेकिन 22.4 हमने मान लिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? सॉल्व करके देख लो अगर कोई देखना चाहता है। अगर विश्वास नहीं है हमारे पे तो। विश्वास है? ज़्यादा है कि कम है? धन्यवाद तुम लोगों का। चलो इतना लिखो, फिर क्वेश्चन कराते हैं। कट जाएगा हमसे। अभी तुम लोग बकवास करोगे। मैं बचपन में डेली 5 पेज लिखता था। डेली 5 पेज मेरा टीचर मुझसे लिखवाता था, फिर भी राइटिंग नहीं सुधरी मेरी। मैं उसको ऐसा समझता, अपने ऊपर बोझ समझता था ना कि 5 पेज हमारे ऊपर बोझ है, इसलिए जल्दी लिख के हाँ सर लीजिए लिख दिया, ये होता था। लेकिन अगर उसको अच्छे से लिखता तो आज मेरी राइटिंग ऐसे नहीं होती। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास में बताए थे, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताए थे। कल भी चर्चा किए थे कि नहीं किए थे? एटॉमिक मास यूनिट की बात किए थे, पहले भी चर्चा कर चुके हैं और ये पहले पढ़ा चुके हैं, बस जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे केमिस्ट्री में जो भी कैलकुलेशन किया गया है कार्बन 12 के बेस पे किया गया है, ये बात तो पता होगा। कार्बन 12 के बेस पे किया गया है। तो केमिस्ट्री में एमयू की बात कैसे डिफाइन किया गया है? एमयू पे बताया गया कि कार्बन 12 का एक एटम लेंगे, कार्बन 12 का एक एटम लेंगे, उसका 1/12 पार्ट जो होगा वो क्या होगा? 1 mu होगा। दिक्कत है कोई किसी को? 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, 12, 13, 14, जिसमें से 12 वाला, इसके बेस पे ये डिसाइड किया गया। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कैलकुलेट किया गया तो कितना आया? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? फरहान कोई दिक्कत है? एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया कि कार्बन 12 का, जिसका एटॉमिक मास 12 है, वो कार्बन लिए, उसका कितना लिए? एक एटम लिए, उसका 12 पार्ट डिवाइड किए, तो उसकी 12 पार्ट के डिवाइड करने का एक पार्ट जो होगा ये वैल्यू होगी। किसी को कोई दिक्कत? तो ये है एटॉमिक मास यूनिट। अब मोलर मास की बात कर लें। मोलर मास की बात कर लें। अभी हमने बताया 1 मोल में कितना, 1 मोल में कितना नंबर होता है? इतना नंबर होता है। मोलर मास की बात कर रहे हैं तो 1 मोल की जितना वेट, 1 मोल में जितना वेट होगा उसकी बात कर रहे हैं। मोलर मास का मतलब 1 मोल में जितना वेट होगा उसकी बात कर रहे हैं। 1 मोल में इतना नंबर होता है। अभी मैंने बताया 1 एटम में कितना होता था? 1 एटम में अभी मैंने कार्बन 12 का लिया था तो कितना आ रहा था? 1.67 इंटू 10⁻⁻24। जब 6.022
इंटू 10 के पावर 23 लिए तो कितना आएगा? कितना आएगा? अरे यार, तो कैलकुलेट करो। वन एटम की बात कर रहे हैं, 1 MU की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1 MU की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 MU इतना आ रहा है, तब हम इतने एटम की बात कर रहे हैं तो कितना आएगा? तो इतने एटम में कितना आएगा? कैलकुलेट करो, ये कितनी आएगी? ये ग्राम में लिखे थे तो ये ग्राम लिख लेना यहाँ पे। कितनी आएगी? लगभग 1 ग्राम की बात आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। कैलकुलेट करो, कोई भी कैलकुलेट कर लो। आया? किसी का आया? भरोसा है? बहुत ज़्यादा है। ओवरलोड नहीं होना चाहिए भरोसा, नहीं तो गिर जाएगा। हाँ? आया कि नहीं आया? एक एटम में इतना, यानी एटम की बात करेंगे तो MU, एटम की बात करेंगे, एक एटम की बात करेंगे तो MU, और एक मोल की बात करेंगे तो ग्राम। मेरे कहने का मतलब यही है। एक एटम की बात करेंगे तो MU, एक मोल की बात करेंगे तो ग्राम। एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया, मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि एक ऑक्सीजन, क्या लिया हमने? एटम लिया। क्या लिया? एटम लिया। क्या लिया? एटम लिया। ऑक्सीजन की पता है कितना होता है? ये क्या है? ये क्या है? मास नंबर है। मास नंबर क्या होता था? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? MU बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो 16 है, यानी 16 MU है। क्या है? 16 MU है। एक एटम की बात की है। क्या किए? एटम की बात किए तो क्या आया? 16 MU आया। अगर हम 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम की बात करें, एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो कितना आएगा? MU की जगह पर क्या लिखेंगे? MU की वैल्यू क्या है? MU की वैल्यू क्या है? 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। कैलकुलेट करो, ये 16 ग्राम आएगा, क्योंकि ये तो अभी कैलकुलेट करके दिखाया ना कि 1 ग्राम आ रहा था। कैलकुलेट करो, कितना आया? 16 ग्राम आया। नहीं समझ में आया? एक एटम की बात करेंगे, क्या? एक एटम की बात करेंगे तो MU का आएगा। ये जो वैल्यू दिया है वो क्या है? वो क्या है? MU में है। क्या है? MU में है। मोल की बात करेंगे, यानी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 की बात करेंगे तो ये वैल्यू जो है क्या है? ग्राम में है। समझ में आ गया MU और ग्राम कहाँ यूज करते हैं? तो मोल में हमेशा ग्राम में यूज करेंगे। नहीं समझ में आया? मोल में हमेशा ग्राम में यूज करेंगे। वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे MU बोल रहे हैं, यहाँ पे ग्राम बोल रहे हैं। अभी डिफरेंशिएट करके दिखाया कि MU कहाँ लिखेंगे और ग्राम कहाँ लिखेंगे। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? किसी कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो पीछे चलते हैं, एक कदम पीछे चलते हैं। हमने मोलर मास की बात किया,
एक मोल में कितना नंबर था? एक मोल में कितना नंबर था बताओ, बोलो बोलो, कितना नंबर था? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर था। अगर एक एटम की बात करते हैं, एक एटम की, एक एटम मतलब एक एमयू, एक एमयू की बात करते हैं, किसका? एक एमयू की बात करते हैं। एक एमयू की वैल्यू कितनी हम निकाले थे? 1.67 इंटू 10 टू पावर -24। मोल की बात करेंगे, क्या मोल की बात करेंगे? मोल में कितना नंबर है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो 6.022 इंटू 23, एक एटम में इतना है ग्राम है, एक एटम में इतना ग्राम है, तो इतने एटम में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 1 ग्राम आया। आया कि नहीं आया? यानी 1 एमयू 1 एटम के लिए, क्या 1 एमयू 1 एटम के लिए, और 1 ग्राम 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम के लिए। क्या मैंने गलत पढ़ाया? विश्वास है? आया समझ में? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? तुम्हें ऐसा है ना, दिक्कत है तो बोलो। आ गया? अब भैया आगे देखो, 1 ऑक्सीजन एटम हमने लिया, 1 एक ऑक्सीजन एटम लिया, एक ऑक्सीजन का एटम लिया। जब एक ऑक्सीजन का एटम लिया तो क्या बात करेंगे हम? एमयू की बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे? एमयू की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ऑक्सीजन एटम की रिप्रेजेंटेशन यही होता है, देखे होगे पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेशन यही होता है। अब बताए भी थे कि नीचे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ऊपर जो लिखते हैं वो क्या होता है? मास नंबर होता है, और मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, बताए थे। तो ये जो मास नंबर है बताए थे, न्यूट्रॉन क्या होता है? एमयू में लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलके कितना हुआ? 16 का मास कितना हुआ? थे और प्रोटॉन 16 है तो उसका मास भी तो होगा, तो उसका मास क्या है एमयू में लिख दिए। एक न्यूट्रॉन को एक एमयू बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? एक प्रोटॉन को एक एमयू बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिलके एमयू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? 16 है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो 16 एमयू हुआ कि नहीं हुआ? एटम की एमयू। अब 1 मोल की बात करेंगे, 1 मोल में इतना एटम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम में आ गया। किसी कोई दिक्कत? फरहान आ गया? समझ में आ गया? ग्राम की कब बात करेंगे? जब इतना एटम होगा। एमयू की बात कब करेंगे? जब एक एटम होगा। किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? ऊपर पीछे? ऊपर कोई है नहीं, चलो ऊपर पता नहीं कौन होगा, हमें नहीं पता। ये समझ में आया? चलिए एक कॉन्सेप्ट और है, थोड़ा सा नोट में लिख लेना। सबका मालिक एक है, वो तो बात सही है, लेकिन वो बहुत ऊपर है, वो बहुत ऊपर है। नोट की बात, नोट, हाँ क्या कर रहे हैं? नोट की बात कर रहे हैं। नोट ये 50 का नोट नहीं है, ये बहुत बड़ा नोट है जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है? हाँ, कपिल शर्मा का शो चल रहा है। अगर हम एटम का मोल बोले, क्या एटम का मोल, तो हम इसको क्वेश्चन में ये भी लिख के आ सकता है, ग्राम एटम। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ग्राम एटम बताओ। ग्राम एटम बताओ का मतलब एटम का मोल। क्वेश्चन करके भी दिखा रहे हैं। ग्राम एटम का मतलब एटम का मोल। जैसे हमने हीलियम ले लिया 8 ग्राम, हीलियम ले लिया हमने
8 ग्राम ले लिया। जब हीलियम 8 ग्राम ले लिया, पूछा कैलकुलेट ग्राम एटम ऑफ हीलियम। क्या? ग्राम एटम ऑफ हीलियम। अगर ये क्वेश्चन में कैलकुलेट ग्राम एटम ऑफ हीलियम है तो इसका मतलब पता है क्या है? एटम का मोल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एटम का मोल पूछ रहा है। तो मोल का फार्मूला पता है, वेट के टर्म में पता है, वेट अपान एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना दिया है? 8 ग्राम। एटॉमिक वेट कितना होगा? क्या होता है बताओ जल्दी? 4। कितना आया? 2 मोल। ये मोल आया, या इसको ये भी लिख सकते हो 2 ग्राम एटम। क्या किसी को डाउट है इसमें? बहुत बड़ा नोट है ना, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, इनफाइनाइट है। ये पीरियाडिक टेबल याद करना पड़ेगा भाई मेरे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो भी साइंटिस्ट हैं उनको बनाना चाहिए, कोई तरीका बनाना चाहिए इनको याद करने का, लेकिन फिर उनके पास जाने के लिए फिर हमें जाना पड़ेगा पूछने के लिए, भाई कैसे हम याद करें, तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। पीरियाडिक टेबल जब याद करोगे 1-2 बार पढ़ोगी आ जाएगा, याद हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाता है, आसानी से याद हो जाता है। हाँ लगभग कैल्शियम तक तो डबल होता है, कैल्शियम तक डबल होता है। सोडियम का, पोटेशियम का भी नहीं होता है, आर्गन का भी नहीं होता है। हमने लगभग की बात की, लगभग की बात की, हमने एक्चुअली नहीं किया। ये बात समझ में आया? दूसरा भी बहुत बड़ा नोट है जिसको उठाया नहीं जा सकता, बहुत भारी नोट है। तो दूसरा नोट है, अगर ग्राम मॉलिक्यूल आ रहा है, क्या आ रहा है क्वेश्चन में? अगर ग्राम मॉलिक्यूल आ रहा है इसका मतलब मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो मॉलिक्यूल तो जानते ही हो, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और NO2 भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है। तो हम कोई भी ले लेते हैं। चलो नाइट्रोजन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? नाइट्रोजन। ये एक मॉलिक्यूल है, 2 एटम है तो मॉलिक्यूल है। और कभी भी नाइट्रोजन बोला, एटम नहीं लगाया, तो मॉलिक्यूल ही समझेंगे, क्योंकि इसी फॉर्म में ये इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलो इसका जैसे हमने ले लिया, क्वेश्चन ले लिया 28 ग्राम नाइट्रोजन गिवन, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब जो भी मॉलिक्यूल दिया है उसका क्या? मोल। जो भी मॉलिक्यूल दिया, यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल दिया है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया है, उसका मोल की बात कर रहे हैं। तो मोल निकालो, वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? 28 ग्राम। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? एक नाइट्रोजन एटम का आधा। तो हम यही याद दिलवा दे रहे हैं, जितना क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो तो हम यहाँ करके ही याद दिलवा दे रहे हैं। तो करोगे तो याद, जैसे क्वेश्चन करोगे याद होता जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से याद होता जाएगा। तो कितना? एक एटम है तो 14, यहाँ पे कितना एटम है? 2 है, तो कितना हुआ? 28। कैंसिल हुआ, क्या आया? 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। किसी को कोई समस्या? आगे पीछे किसी कोई समस्या? फरीन किसी समस्या? सही है। फरहान समझ में आ रहा है? अजहर भाई हमारे सही है। शुएब तुम्हें तो बहुत समस्या है, बता दो कोई समस्या है तो इसमें? कोई समस्या नहीं है।
किसी को कोई दिक्कत? बंद कर लो। वॉल्यूम की हम बात कर लिए थे। वॉल्यूम कभी भी निकालना हो, चाहे वॉल्यूम दे के मोल निकालना हो, तो फार्मूला वो लगाएंगे। लेकिन एक वाटर का कंडीशन है, जब वाटर इफ H2O इज इन लिक्विड। अगर H2O किस फॉर्म में हो? लिक्विड के फॉर्म में हो। अगर H2O लिक्विड के फॉर्म में हो तो वॉल्यूम निकालने का तरीका है 18 इंटू एन। एन क्या है? मोल। एन को देखो, मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये याद रखना। अगर वाटर लिक्विड के फॉर्म में है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में है, तो वॉल्यूम अगर पूछेगा तो ये मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने का हमारे पास वही तरीका है। अब मोल निकालने के बाद वॉल्यूम निकाल लेंगे। और ये वॉल्यूम जो भी आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? मिलीलीटर में आएगा। इस फार्मूला से जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा? मिलीलीटर में। एक क्वेश्चन करके दिखाएं, करके दिखाएं। $36 ग्राम ऑफ H2O इन लिक्विड फॉर्म। किसमें? लिक्विड फॉर्म। कैलकुलेट वॉल्यूम। क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना। तो वेट से वॉल्यूम तक पहुंचने का हमारे पास कोई तरीका है नहीं अभी। तो पहले क्या करेंगे? दोनों में रिलेशन क्या दिख रहा है? मोल। वेट से क्या करेंगे? पहले मोल में चेंज करेंगे। मोल आ जाएगा तो इस फार्मूला में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लिक्विड के फॉर्म में है। 36 ग्राम की बात कर रहे हैं। वेट दिया है, क्या दिया है? हम बोल वेट रहे हैं तो ml में कहाँ से आ जाएगा? देखो, मोल का फार्मूला लगाओ, वेट के फॉर्म में क्या होगा? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। और क्या आएगा? या तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया था? 36। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 18। कितना आया? 2। क्या आया? 2 मोल। और लिक्विड के फॉर्म में है तो वॉल्यूम का अभी बताया मैंने, क्या लगाएंगे? वॉल्यूम इक्वल टू 18 इंटू मोल। और ये वॉल्यूम किस में आएगा? ml में आएगा। तो वॉल्यूम निकालो, 18 इंटू 2 कितना आया? 36 ml आया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? किसी कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। शो कैंसिल होता है, आगे का शो कल होगा।